तो भाई देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है ये। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं स्टेटमेंट को पढ़ने में। देखिए सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसमें एक छोटी सी बात है कि छिहत्तर पेन टैब हैं, उनका जो क्रय मूल्य है वो जो है वो 95 पेन टैब के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पर आप मोटे मोटे तौर पे ये लगा लीजिए 76 जो है वो सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस है ना, वो बराबर है किसके, 95 एसपी के, ठीक है, सेलिंग प्राइस के। तो यहाँ से एक बात लगा लेते हैं, सीपी अपॉन एसपी का रेशो जो आएगा हमारे पास में, सीपी अपॉन एसपी का जो रेशो है वो कितना आएगा, वो हमारे पास में आएगा 95/76। तो यहाँ पर एक बात बताओ, जब भी हम कोई चीज़ पे हानि या फिर प्रॉफिट जो भी निकालते हैं वो हम किस पे निकालते हैं, वो हमेशा निकालते हैं हम कॉस्ट प्राइस पर। तो हमारे पास में अब देखो अगर आप कंपेयर करोगे तो कॉस्ट प्राइस तो आ गई भाई 95 रुपये, सेलिंग प्राइस आ गई 76 रुपये। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो डिफरेंस कितना है, देखो परसेंटेज लॉस होगा या फिर हानि होगी। पहले एक बात तो हमें समझ में आ चुकी है कि जो कॉस्ट प्राइस 95 थी, 95 में खरीदी थी, 76 में बेची है, मतलब हानि हुई है। तो पहली बात तो हमारी समझ में आ गई कि भाई हानि हुई है। अब वो हानि कितने रुपए की हुई है, तो वो हुई है भाई 95 में खरीदा था और 76 में बेच दिया, तो हमें 19 रुपये की हानि हुई। तो हमें हानि हुई है 19 रुपये की, तो भाई 19 रुपये की हानि हो गई। अब ये 19 रुपये की जो हानि हुई है वो कितने कॉस्ट पर हुई है, तो भाई 95 रुपये की कॉस्ट थी। भाई 95 रुपये का ही सामान तो खरीदा था हमने। हमेशा हानि हो चाहे प्रॉफिट हो, दोनों चीज़ें जो हैं वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर चेक करते हैं। डिस्काउंट जो होता है वो हम एमआरपी पर देखते हैं कि एमआरपी कितना था, उसके ऊपर डिस्काउंट क्या दिया था। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो हमारा यहाँ पर आ चुका है। हाँ, कभी कभार क्वेश्चन में ये बोल देता है कि सेलिंग प्राइस पर 50% डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस पर 50% का प्रॉफिट होता है। तो उस केस में आप सेलिंग प्राइस को ही मानोगे, लेकिन जब तक क्वेश्चन के अंदर कुछ भी ना बोला गया हो तो सिंपल सी बात है, हमारी जो कॉस्ट प्राइस होती है जिसमें हमने कोई भी सामान खरीदा है ना, वही जो है हमारी बेस वैल्यू है और उसी को मानकर हमें परसेंटेज या फिर लॉस में या फिर वो प्रॉफिट में निकालना होता है। तो 19/95 आ चुका है। अब यहाँ पर अगर देखोगे ना तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, क्योंकि ये परसेंटेज बन जाएगा। अब परसेंटेज करोगे तो 19 को 5 से, 19 5 95, मतलब 100/5, 20% लॉस। तो यहाँ से हमारा सिंपल सा आंसर आ गया 20% लॉस। तो इस तरीके से आराम से कर लीजिएगा, कोई भी बड़ी बात नहीं है। ये स्टेटमेंट जैसी बोली है ना, सेम टू सेम लिख दो, बस आपका सवाल वहीं खत्म हो जाएगा, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है भाई, तो ऐसे कर लीजिएगा।